वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 12 का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ इन प्लांट। उसमें हम पहले पढ़ते हैं प्लांट कितने प्रकार के हैं, क्रिप्टोगैमस और स्टेनोगैमस। क्रिप्टोगैमस वो प्लांट्स होते हैं यानी सीड अब्सेंट रहते हैं इसमें, और दूसरा हम बोलते हैं स्टेनोगैमस जिसमें सीड प्रेजेंट रहते हैं। क्रिप्टोगैमस में तीन क्लास में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट। थैलोफाइट में कौन आते हैं, एल्गीज आती हैं, रेड, ग्रीन और सॉरी थैलोफाइट में एल्गी आती हैं। एल्गी थ्री टाइप्स में है, ब्राउन, ग्रीन और रेड एल्गी। ब्रायोफाइट में कौन आते हैं, मॉक्सिस आते हैं, और टेरोफाइट में फर्न आते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेनोगैमस जो सीड प्रेजेंट होते हैं इसमें, वो कितने प्रकार के हैं, दो टाइप के हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावर्त बीजी कहते हैं, अर्थात इसके जो बीज होते हैं वो फ्रूट से कवर्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल स्पाइनस। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स फ्रूट से कवर्ड होते हैं, इसलिए इन्हें आवृत बीजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर। फिर हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन एक क्रिया है जिसमें हम अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन टू टाइप की है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलैंगिक जनन बोलते हैं। तो सीड एंजियोस्पर्म प्लांट में दो स्टेजेस मिलती हैं, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट स्टेज पाई जाती हैं। स्पोरोफाइट स्टेज के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि द्विगुण गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2n पाए जाते हैं। और गैमेटोफाइट स्टेज के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि अगुणित गुणसूत्र होते हैं, जो n होते हैं। लाइफ साइकिल में एक के बाद एक आते हैं, इसी को अल्टरनेशन एंड जनरेशन कहते हैं। अल्टरनेशन एंड इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। हिंदी में से पीढ़ी एक कहते हैं। ये सभी स्टेजेस किसमें पाई जाती हैं, फ्लावर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है बच्चों? फ्लावर में पाई जाती है। हम प्रत्येक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसमें एक टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, जिसे हम डिवाइड करते हैं, सेपल्स, पीटल्स, स्टेमens एंड कार्पल। सबसे बाहरी जो पार्ट है उसे सेपल्स करते हैं। सेपल्स के समूह को कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स को हिंदी में बाह्य पुंज बोलते हैं। सेपल्स कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इसके दो कार्य होते हैं, फूड को सिंथेसिस करना और प्रोटेक्शन करना। ये बड़ी स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। अब हम पढ़ते हैं पीटल्स। पीटल्स को हिंदी में कलरपुंज बोलते हैं। पीटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, कलरफुल होते हैं। ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टैमेन। स्टैमेन के समूह को एंड्रोसिम कहते हैं। स्टैमेन दो पार्ट से मिलकर बना है। एक पूरी स्ट्रक्चर जो है दिख रही है आपको, एंथर है, ये तो कौन सी एंथर है, और जो पतला सा आपको धागा नुमा दिख रहा है ये फिलामेंट है। एंथर को परागकोश कहते हैं, इसी के अंदर पॉलिनेशन बनते हैं। और फिलामेंट को पुतंतु कहते हैं हिंदी में। ये मेल पार्ट है, क्या बच्चों, मेल पार्ट है। क्या है ये, मेल पार्ट है। फिर हम आगे पढ़ते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में क्या है, कार्पल कहते हैं, इसका दूसरा नाम पिस्टिल है। कार्पल को अंडा बोला जाता है, पिस्टिल को हिंदी में स्त्री कहते हैं। और इनके समूह को गैनोसियम कहते हैं। गैनोसियम को डायन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्पल। कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, आपको ऊपर दिख रहा होगा ये, इसे स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा ये पतला सा भाग दिख रहा है उसे स्टाइल बोलते हैं। और नीचे फूला हुआ भाग है इसको ओवेरी कहते हैं। ओवेरी के अंदर ही ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल होते हैं। अभी पूरी संरचना आप फ्लावर देख रही होगी, ये पूरी संरचना एक बेस पे अटैच है। उस बेस को क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, जिसे हिंदी में पुष्पासन बोला जाता है। पुष्प का आसन है, क्या है बच्चों, पुष्प का आसन है। फिर हम जो हमारा पुष्प
ब्रांच से जिस शाखा से जुड़ा होता है, जिसके द्वारा जुड़ा शाखा से जुड़ा हुआ है, उसी को हम पेडिसल बोलते हैं। पेडिसल को हिंदी में पुष्प ग्रंथ कहा जाता है।